दोस्तों, एक लड़के की माँ लड़के को शादी के लिए बार बार जिद करती है, लेकिन लड़का मना करता है। अंत में लड़का माँ के आगे हार जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। दोस्तों, उसकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद उसकी दुल्हन घर पे आती है। हंसी खुशी से पत्नी जब घर पे आती है तो शाम को रात के 11 बजे पत्नी के रूम में सुहागरात वाले दिन जाता है। लेकिन दोस्तों, पत्नी जो होती है बहुत सुंदर होती है, लेकिन पत्नी से एक शर्त रखता है और कहता है कि हम और आप दोनों ही आगे पढ़ाई करेंगे, लेकिन 8-10 साल तक कोई भी बच्चा नहीं होना चाहिए, ऐसा काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, पत्नी जो होती है वो भी हाँ कर देती है, लेकिन सुहागरात से ही वो लड़का निरोध का यूज करता है और पत्नी के साथ समय बिताता है। जब भी उसका मन करता निरोध यूज करता और पत्नी के साथ रिलेशन बना लेता। दोस्तों, एक दिन का जिक्र है कि निरोध जो होता है फट जाता है और उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। दोस्तों, इसी दौरान जो होता है तो आप सुनेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे। आखिर उस लड़के ने अपनी पत्नी के साथ जो किया, इस कहानी में आपको आगे पता चलेगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ा ही दिल छू लेने वाली है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रेम यादव। ये सच्ची घटना जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन की कहानी है। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार रहता था जिनमें पिता लड़के के जो होते हैं राजेंद्र होते हैं। राजेंद्र की किराना की दुकान थी, अच्छा खासा बिजनेस था। इनका एक ही लड़का था जिसका नाम था ध्रुव। ध्रुव पढ़ने लिखने में इतना होशियार था कि बहुत माइंडेड था, अकेला ही था। माँ थी, पिता थे। पिता के जो किराना का स्टोर था उस पे एक नौकर रख लिया था। लेकिन ध्रुव पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था। धीरे धीरे जब पढ़ लिख करके होशियार हुआ, पिता ने कभी नहीं कहा कि तुम दुकान पर चलो और थोड़ा हाथ बटाओ, क्योंकि वो पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छा खासा अंक लाता था और अच्छा नाम था स्कूल में उसका। दोस्तों, धीरे धीरे लड़के की उम्र 22-23 वर्ष हो जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, मैं भी बीमार रहने लगी हूँ, तो मैं ऐसा करो शादी कर लो। लेकिन लड़का जो होता है मना करता है, माँ अभी शादी नहीं करेंगे, अभी तो हमारी पढ़ाई लिखाई करने की उम्र है और हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। लेकिन माँ जब बार बार कहती है, पिता भी समझाते हैं, बेटा शादी कर लो, शादी नहीं करोगे तुम अकेले हो, शादी कर लोगे घर में बहू आ जाएगी, तुम्हारी माँ बीमार रहती है, ऐसा काम अच्छा नहीं लगता। लेकिन सबकी जिद के आगे और वो लड़का कुछ नहीं बोलता, हाँ कर देता है। तभी ध्रुव की माँ होती है, वो अपने भाई के लिए फोन करती है और कहती है, भाई ध्रुव की शादी करवा दो और शादी हो जाएगी, घर में बहू आ जाएगी, घर अच्छा लगने लगेगा। तभी उसका भाई कहता है कि बहन, मैंने तो बहुत दिन पहले कहा था कि तुम शादी कर लो, लेकिन तुमने शादी की नहीं। लेकिन वो करती कैसे जब उसका लड़का ही तैयार नहीं था। बोले, अब हम शादी के लिए तैयार हैं, ध्रुव ने कह दिया है। दोस्तों, तभी उसका मामा जो होता है एक अच्छा खासा रिश्ता लेकर के आता है। अच्छा घर होता है, खानदान होता है, लड़की भी एक भले घर की होती है। रिश्ता जब पहुंचता है, सब तरीका से सेटलमेंट होता है। ध्रुव को देखते हैं, पसंद हो जाते हैं, लड़का पढ़ा लिखा था, लड़की को दिखाया जाता है, सब कुछ होता है, शादी सेटलमेंट हो जाती है। दोस्तों, शादी सेटलमेंट होने के बाद और जो शादी का समय होता है, जो टाइम दिया जाता है, तारीख दी जाती है, बारात जाती है। बारात जाने के बाद दोस्तों, और बड़ा हंसी खुशी से घर में विवाह होता है। विवाह होने के बाद वो लड़की जो होती है दुल्हन बनकर के आती है। जिस लड़की का नाम था प्रियंका। प्रियंका बहुत सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और खूबसूरत लड़की थी, क्योंकि लड़का भी अकेला था ध्रुव। अब दोस्तों, शादी होकर घर पे आती है, रिश्तेदार होते हैं, इधर उधर आते हैं, कहते हैं कि बहू बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। उसकी ध्रुव की माँ कहती है कि अब मेरा सारा काम धंधा छूट जाएगा, क्योंकि मेरी बहू आ गई, सारे कपड़े लत्ता और रोटी पानी करना, क्योंकि हम बीमार रहते थे, अब ऐसा तो होना ही नहीं है, क्योंकि अब बहू घर में आ गई है तो सास का क्या काम है। बहुत अच्छा खुश होती है। दोस्तों, रात के जैसे ही 10-11 बजते हैं, ध्रुव अपने रूम में जाता है पत्नी से मिलने के लिए, सुहागरात मनाने के लिए। तभी उसकी पत्नी उसके इंतजार में होती है, बैठी हुई होती है। पत्नी के पास पहुंचता है और कहता है कि हम और आप दोनों मिलकर के जिंदगी आगे जिएंगे, लेकिन प्रियंका एक शर्त मेरी होगी कि हमारी इच्छा ये हो रही है कि आगे पढ़ाई करें, 8-10 साल तक कोई भी बच्चा हमारे और आपके बीच में नहीं होना चाहिए, ऐसा करते हैं। लेकिन
उसकी पत्नी होती है, हाँ कर देती है, बोले ठीक है कोई बात नहीं है। दोस्तों स्वागरात के लिए वो निरोध ले जाता है, निरोध से जब भी उसका मन करता और वो निरोध यूज करता और पत्नी के साथ रिलेशन बनाता। दोस्तों इसके बीच चलते चलते लगभग 5-6 साल हो जाती है, कोई संतान नहीं हुई। संतान नहीं हुई तो जहां भी वो प्रियंका रिश्तेदारी में जाती थी तो उसकी सहेलियां जो साथ शादी हुई थी, दो दो बच्चे थे, उनसे कहती थी क्या बात है कि तेरे बच्चे नहीं होते हैं, तू निठल्ली घूमती है, क्या बात है, हमारे दो बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा परिवार है, तू ऐसे ही निठल्ली घूम रही है। दोस्तों उसे ताने मिलते थे। उसने किसी से नहीं कहा कि हमारे और हमारे पति के। एक दिन प्रियंका की माँ कहती है बेटी ऐसी बात क्या है, हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, संतान पैदा हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद दोस्तों एक दिन घर पे होती है तो घर पे क्या देखती है, किसी का छोटा सा बालक चल के आता है तो प्रियंका उसे गोदी में बैठा लेती है, लेकिन उसकी माँ आती है उसे छीन ले जाती है और कहती है अगर ऐसी ही कलमुई ठीक होती तो तेरे संतान नहीं होती, 6-7 साल हो गए शादी को, अभी तेरे बच्चे। इसी कारण से प्रियंका दिल ही दिल घुटी जा रही थी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक दिन अकेली थी, उसका पति जो था ध्रुव किसी पार्टी में गया था, उसके दोस्त ने जो पार्टी मनाई थी पार्टी में गया, और पार्टी में दारू वारू चलती है तो नशे में धुत होता है। रात के 10-11-12 बजे जब घर पर पहुंचता है, नशा में चकनाचूर होता है। पत्नी उसकी जाग रही थी, चिंता थी कि मेरे कोई संतान नहीं है, सब लोग हमें थू थू करते हैं, क्या करना चाहिए। तभी उसका पति जाता है, उसके पास प्यार करने लगता है, लेकिन प्रियंका जो होती है कुछ करती है, क्या करूं क्या न करूं। तभी वो निरोध जो होता है बीच से थोड़ा फाड़ देती है, और उसे नशे में नहीं मालूम था। दोस्तों उसके बाद होता यह है कि ध्रुव जो होता है पत्नी के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के साथ साथ यहाँ तक होता है कि दोस्तों उसी रात को वो प्रियंका प्रेग्नेंट हो जाती है, गर्भवती हो जाती है। दोस्तों सवेरा होता है, कोई बात नहीं होती, उसके 1 महीना बाद उसे कुछ उल्टियां होने लगती हैं, कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि इसके कोई। दोस्तों प्रियंका जो होती है अपने पति से कहती है कि मेरी माँ का फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत खराब है और मैं अपने घर जाऊंगी। जब उसका गर्भ लगभग 3 महीने, उसका पति जो ध्रुव होता है कहता है कि आप चली जाओ, कोई बात नहीं है और ठीक से रहना। उसकी पत्नी जो होती है अपने बोरिया बिस्तर बांधती है और अपने मैके चली जाती है। मैके जाने के बाद दोस्तों अपनी माँ को सारी बात बता देती है। माँ उसकी परवरिश करती है, और समय आने पर दोस्तों यहाँ तक होता है कि उसको एक बेटी होती है। जब बेटी होती है तो उसकी खबर उसकी ससुराल जब भेजी जाती है तो उसके पिता और उसकी जो सास ससुर होते हैं बड़ा खुशी मनाते हैं और ढोल नगाड़े बजते हैं। तब तक ध्रुव जो होता है पढ़ाई करके आ रहा था, तभी पूछता ये सब क्या हो रहा है। तभी वो कहता है कि हो क्या रहा है, ये सब तुम्हारे बेटी पैदा हुई है तुम्हारी पत्नी के। तभी उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम था। और वो ये कहता है कि सब गाना बजाना बंद करो, ये सब गलत है, मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी नहीं, इसकी बच्चा कहाँ से हुआ, ये तो बहुत गलत है, मैं इसे नहीं रखूंगा। इसके पीछे बहुत सारी जिद होती है, लेकिन कोई किसी को मानने को तैयार नहीं होता। ध्रुव जो होता है सीधा कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में जाने के बाद दोस्तों डिवोर्स का मुकदमा डाल देता है, पेपर डाल देता है, और दोनों का डिवोर्स की तैयारियां होने लगती हैं, तारीख पर तारीख आने लगती है। एक दिन कोर्ट में दोनों की सुनवाई होती है, उधर से प्रियंका आती है, इधर से ध्रुव जाता है। दोस्तों देखिए कहानी कहाँ से मोड़ लेती है। जब उसके बाद में उसे पूछा जाता है ध्रुव को कि आखिरकार तुम डिवोर्स क्यों देना चाहते हो, तभी ध्रुव कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास नहीं रहा, और मैंने हमेशा निरोध का यूज किया है, और मेरा बच्चा नहीं पता नहीं किसका है, इसलिए मैं इसे नहीं रखना चाहता हूँ, इससे डिवोर्स लेना चाहता हूँ, मैं इसे नहीं रखूंगा। तभी उस प्रियंका को पूछा जाता है कि आप कुछ कहना चाहती हैं। तभी वो प्रियंका कहती है कि सर और तो कुछ नहीं कहना सकते, क्योंकि मुंह से सफाई नहीं हो सकती है। डीएनए चेक किया जाए, जो मेरी बेटी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका डीएनए का से पता लग जाएगा कि आखिरकार ये बच्चा किसका है। तभी दोस्तों जो जज साहब होते हैं इस मुकाम पर आ जाते हैं, कहते हैं अगली तारीख पर आना, तब तक डीएनए चेक हो जाएगा। दोस्तों अगली तारीख आती है, डीएनए चेक होता है, जब उसके पेपर्स देखे जाते हैं तो जो संतान होती है वो ध्रुव की होती है।
जब कोर्ट में पेश होते हैं तब जज साहब सुनाते हैं कि ये तो तुम्हारी ही संतान है, तुम बार बार कह रहे थे, ये तो डीएनए में तुम्हारा ही आया है। तभी प्रियंका जो होती है अपने पति को समझाती है कि तुम्हें नहीं मालूम था कि जहां भी हम जाते थे तहां औरतें हमारे बार बार मजाक उड़ाती थी कि निठल्ली ये तेरे संतान नहीं होगी। एक दिन का जिक्र याद करो, जब तुम पार्टी से आए थे, तब नशा में थे, तो मैंने निरोध फाड़ दिया था, तुमने मेरे से संबंध बनाया था, उसी दिन मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, ये बेटी वही तो है। तभी वो ध्रुव होता है, अपनी बेटी को गोद में उठा लेता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे ये बात नहीं मालूम थी, मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, इसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के वो अपने घर आता है, जो डिवोर्स के पेपर्स होते हैं सारे फाड़ देता है और पत्नी को लेकर घर आता है और पत्नी और अपनी बेटी के साथ बड़ा हंसी खुशी से घर रहने लगता है। उसके जो पिता होते हैं राजेंद्र और उसकी माँ होती है अपनी बेटी को, पोती को पाकर बड़ा खुश होते हैं, उस घर में खुशहाली हो जाती है। कुछ समय के बाद दोस्तों एक बेटा पैदा होता है, बेटा को पाकर और खुशियां बढ़ जाती हैं, जो घर था वो स्वर्ग होने लगता है। दोस्तों, ये थी कहानी जो हमने आपको सुनाई है। कमेंट करके बताइए कहानी कैसी लगी। इस कहानी को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, केवल आप लोगों को जागरूक और सचेत करने का मेरा उद्देश्य है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।